हेलो फ्रेंड। तो चलिए आज अगली सीरीज शुरू करते हैं। इसके पहले के जो जितने भी वीडियो हैं इस पुस्तक के मैंने प्लेलिस्ट में लगा दिए, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। और भी वीडियो लगे हुए हैं। जिन लोगों के पास पुस्तक नहीं है या रिवीजन करना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाके रिवीजन कर सकते हैं। ये कुछ सिद्धांत हैं और प्रवर्तक हैं। तो अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, द्वैतवाद मध्वाचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद निम्बार्काचार्य, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदाभेद चैतन्य प्रभु का है। तो ये पूछे जाते हैं, ये इनमें से एक ने कहा था, हर परीक्षा में आता, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ सब में आता है। वासर की संपत उलूक ज्योन चितवत पंक्तियां किसकी हैं? तो केशव दास की हैं। कब? सेनापति के गुरु हीरामणि दीक्षित है। आचार्य केशव के रीति ग्रंथों का परिचय। तो रसिक प्रिया का समय 1591 ईस्वी है और इसमें नवरस का निरूपण है। और कवि प्रिया का समय 1601 ईस्वी है, इसमें अलंकारों का निरूपण है। छंदमाला लिखते हैं, छंदमाला में छंदों का निरूपण है। नक्सिक लिखते हैं। केशव दास के ग्रंथ हैं रसिक प्रिया, रामचंद्र का, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, जहांगीर जसचंद्र का, नक्सिक और छंदमाला। अति प्रवीण वै सुंदरी मोहन कोचित आँख, अति प्रवीण वै सुंदरी मोहन कोहित आँख, सबकी दीठ बचाए के गई जरो कन जान। ये कृपाराम की पंक्तियां हैं। भक्ति काल में रीत निरूपण संबंधी ग्रंथ। तो भक्ति काल में जब भक्ति की रचनाएं की जा रही थी उसी समय ये कुछ ग्रंथ लिखे गए रीत काल। तो चलिए रीतकालीन ग्रंथों को देखते हैं किस किसने लिखे हैं। तो हित तरंगिणी ये कृपाराम की, इसका समय 1541 ईस्वी है। सूरसागर नायिका भेद एवं श्रृंगार है, ये सूरदास लिखते हैं। साहित्य लहरी नायिका भेद है, श्रृंगार है, अलंकार है, अलंकार ग्रंथ है, तो ये भी सूरदास की है। रसमंजरी का समय 1550 ईस्वी के आसपास माना जाता है, ये नंददास लिखते हैं। रसिक प्रिया 1591 ईस्वी केशवदास लिखते हैं। कवि प्रिया 1601, छंदमाला केशवदास लिखते हैं। नायिका भेद नगर शोभा रहीमदास लिखते हैं। सुंदर श्रृंगार 1631 ईस्वी सुंदर कविराय लिखते हैं। रसकोश 1619, कवि वल्लभ 1647, नियामत खां जान लिखते हैं। सिंगार तिलक 1652, रसमंजरी 1652 और ये भी नियामत खां जान लिखते हैं। नक्सिक बलभद्र मिश्र लिखते हैं, ये केशव दास के अग्रज थे। श्रृंगा सागर का समय 1581 ईस्वी है, मोहनलाल मिश्र लिखते हैं। तिलक शतक, अलक शतक मुबारक लिखते हैं। संस्कृत में भक्त रसामृत सिंधु तथा उज्ज्वल नीलमणि की रचना रूप गोस्वामी करते हैं। ये इम्पोर्टेंट है, पूछी जाती है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति काल में दक्षिणी गद्य के रचित ग्रंथ हैं। जो दक्षिण में जो रचनाएं की गई थी वो हैं, ये गेसुदराज बंदा नवाज है, तो ये लिखते हैं मेराजुल आस्कीन, हिदायतनामा, शिकारनामा, तरुजमा व जूजुल आरफीन। ठीक है, जूजुल आरफीन ये गेसुदराज बंदा नवाज लिखते हैं, ये दक्षिणी कवि हैं। और कलमतुल हकायक लिखते हैं बुरहानुद्दीन जानम। और अहका मुस्लात लिखते हैं मौला अब्दुल सबरस लिखते हैं मुल्ला बजई। तफसीर वहाबी लिखते हैं अब्दुस्मद। सम्मत 17 में पद्मिनी चरित नामक प्रबंध काव्य किसने लिखा? तो लालचंद ने लिखा। दक्षिणी हिंदी में कविता की शुरुआत किससे मानी जाती है? ख्वाजा बंदा नवाज गेसुदरा से मानी जाती है। दक्षिणी हिंदी किस कवि को शमसुल उस्क भक्तों का सूर्य यानी कि भक्तों का सूर्य कहा जाता है? तो सहामी राजवी को कहा जाता है, सहामी राजवी। खड़ी बोली गद्य की पुस्तक चंद वर्ण की महिमा के रचयिता गंग कवि हैं। 1623 ईस्वी में रचित खड़ी बोली गद्य की पुस्तक गोरा बादल की कथा जटमल लिखते हैं। भक्ति काल में दक्षिणी हिंदी में रचित ग्रंथ तो यह शहादतुल हकीकत और कुलूब, खुशनामा, सरह मरगूबल ये लिखते हैं शाह मीरान जी। सुख सहेला, वसीयतुल हादी, हरसादनामा,
ये लिखते हैं बुरहानुद्दीन जानम। कदम राव व पदम राव ये प्रेमा ख्यानक हैं, ये निवाजी लिखते हैं। कुतुब मुश्तरी मुल्ला वजही लिखते हैं। मैना सतवंती गवासी लिखते हैं। चंदन बदन व महियार मुकामी लिखते हैं। कुलियाते शाही आदिल शाह दुती लिखते हैं। गुलशने इश्क अली नामा नुसरती लिखते हैं। यूसुफ जुलेखा हाशमी लिखते हैं। लोग प्रचलित प्रेम कहानी लोरक चंदा के आधार पर मुल्ला दाऊद ने 1379 ईस्वी में चंदायन नामक प्रेमाख्यान लिखा। लोरिक चंदा की कथा को आधार बनाकर दक्षिणी हिंदी के कवि गवासी ने मैना सतवंती, बंगला के दौलत काजी ने सत्य मैना और लोर चंद्राड़ी तथा फारसी के कवि हमीद ने अस्मतनामा लिखा। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास पुनर्नवा का आधार भी यही है। सारांश यह है कि जिस समय मुसलमान भारत में आए उस समय सच्चे धर्म भारत का बहुत कुछ ह्रास हो गया था। परिवर्तन के लिए बहुत बड़े धक्कों की आवश्यकता थी। तो ये कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसके साथ ही मनुष्य तत्व की सामान्य भावना को आगे करके निम्न श्रेणी की जनता में उन्होंने आत्मगौरव का भाव जगाया और भक्ति के ऊंचे से ऊंचे सोपान की ओर बढ़ने के लिए बढ़ावा दिया। ये कबीर के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं। आचार्य शुक्ल के अनुसार कबीर ने किन तत्वों के मेल से अपना पंथ खड़ा किया? भारतीय ब्रह्मवाद, सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद से खड़ा किया। कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा दिख रहा है ना, अंतस साधना में रागात्मिका भक्ति और ज्ञान का योग तो हुआ, पर कर्म की दशा वही रही। नाथ पंथियों के यहाँ थी। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किस संत का भी जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है, तो दादू दयाल की जन्म कथा कबीर की जन्म कथा से मिलती जुलती है। दादू के प्रमुख शिष्य हैं रज्जब, सुंदरदास, प्रागदास, जनगोपाल, जगजीवन दास। प्रमुख निर्गुण संत महिलाएं थी दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहेबा। प्रमुख संत कवियों का जन्म स्थान कबीर का जन्म लहरतारा काशी में होता है। रैदास काशी, नानक तलवंडी, दादू अहमदाबाद गुजरात, सुंदरदास धौसा जयपुर, मलूकदास इलाहाबाद, अक्षरानंद सेनुहरा दतिया, धर्मदास बांधवगढ़, हरदास निरंजनी डीडवाड़ा, जम्बनाथ पीपा सर जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश में, सींगा खजूर मध्य प्रदेश। हरदासी या निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ है। कबीर की रचनाओं के संस्करण तो कबीर वचनावली 1916 ईस्वी, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिखते हैं। कबीर ग्रंथावली बाबू श्याम सुंदर दास लिखते हैं 1928 ईस्वी में, और संत कबीर 1943 ईस्वी में राम कुमार वर्मा लिखते हैं। कबीर नामक पुस्तक के रचयिता हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। और कुछ संत भक्त कवि है, इनका मृत्यु स्थान तो कबीर का ये पूछा जाता है। कबीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो मगहर में हुई थी। सुंदरदास की सांगानेर में हुई थी। दादू दयाल की भराने में हुई थी। मीराबाई की द्वारका हुई थी। संत रैदास के शिष्य माने जाते हैं उदयदास और मीराबाई। कबीर का समय 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी माना जाता है। 1398 ईस्वी से 1518 ईस्वी। और जायसी का समय 1464 ईस्वी से 1542 ईस्वी। सूरदास का समय 1478 ईस्वी से 1483 ईस्वी माना जाता है। मीराबाई का समय 1516 ईस्वी से 1546 ईस्वी। तुलसीदास का समय 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी। प्रेमाख्यानक कवि एवं उनके गुरु कुतुबन के गुरु शेख बुरहान, जायसी के गुरु शेख मोहद्दी, उस्मान के गुरु हाजी बाबा। ये पूछे जाते हैं परीक्षा में। रुक मिन पुण्य वैसे ही मर गई कुलवंती सतसों सत्य वही। ये पंक्तियां कुतुबन की है, मृगावती से। बलदीप देखा अंग्रेजा तहाँ जाही जय कठिन करेजा। ये उस्मान की पंक्तियां चित्रावली से ली गई हैं। जो कछु है मन मरम हम जानत है
वह सृजनहारा जो कछु है मन मर्म हमारा। ये पंक्तियाँ नूर मोहम्मद की हैं। सूफी शब्द सूप से बना है जिसका अर्थ है पवित्र। सूफ ऊन को भी कहते हैं। किन विद्वानों ने सूफियों को इस्लाम का प्रचारक माना है? तो चंद्रवली पांडे, रामखिलावन पांडे ने माना है। मोहिका हसेस के कोहरें, ये पंक्तियां जायसी की हैं। प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रधान रस श्रृंगार है। संत कवि एवं उनके गुरु कबीर के गुरु रामानंद, रैदास के रामानंद, पीपा के रामानंद, धन्ना के रामानंद, सीमा के गुरु मनरंगीर, सुंदरदास के गुरु दादू, दादू के गुरु वृद्ध भगवान, मलुकदास के गुरु पुरुषोत्तम, धर्मदास के गुरु कबीर, रज्जब के गुरु दादू, आचार्य भक्त एवं उनके गुरु। तो आचार्य जो रामानंद थे, रामानंद के गुरु राघवानंद, और रामानुजाचार्य के गुरु कांचीपुर सॉरी वल्लभाचार्य के गुरु विष्णु स्वामी, चैतन्य महाप्रभु के गुरु केशव भारती, अग्रदास के गुरु कृष्णदास पयारी, तुलसीदास के गुरु नरहरियानंद या नरहरदास थे, कृष्णदास पयारी के गुरु अनंतानंद, नाभादास के गुरु अग्रदास, सूरदास के गुरु वल्लभाचार्य, नंददास के गुरु वल्लभाचार्य, हरिव्यास देव के गुरु श्रीवट, परशुराम देव के गुरु हरिव्यास देव। आचार्य भक्त और जन्म स्थान, रामानुजाचार्य का जन्म कांचीपुरम में होता है। मध्वाचार्य का जन्म बेलीग्राम दक्षिण भारत में होता है। निम्बार्क का जन्म निम्बापुर बेल्लारी जिला में होता है। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण रायपुर जिला में होता है। चैतन्य महाप्रभु का जन्म नवद्वीप बंगाल में होता है। और सूरदास का जन्म सीही में होता है जो ये ब्रज के निकट है। तुलसी को कलकाल का वाल्मीकि किसने कहा है? तो नाभादास ने कहा है। तुलसी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति किसने माना? तो स्मिथ ने माना। तुलसी की रचना एवं उसमें प्रयुक्त दोहे एवं छंदों की संख्या इस प्रकार है। बरवे रामायण में 69 बरवे छंद हैं। पार्वती मंगल में 164 छंद हैं। जानकी मंगल में 216 छंद हैं। दोहावली में 573 छंद हैं। विनय पत्रिका में 279 छंद हैं। रामलला नैचू में 20 सरोहा छंद हैं। कवितावली में 325 छंद हैं। रामाज्ञा प्रश्नावली में 49 दोहों के 7 सर्ग हैं। वैराग्य संदीपनी में 68 छंद हैं। तुलसी का ज्योतिष ग्रंथ रामाज्ञा प्रश्नावली है। तुलसी ने कलकाल का वर्णन विशेष रूप से किया है तो कवितावली में किया है, मानस के उत्तरकांड में किया है। मानस यानी कि रामचरितमानस में, और कवितावली के रामचरितमानस के उत्तरकांड में और कवितावली में। सूरदास के दृष्टकूट पदों का संग्रह किस ग्रंथ में? तो साहित्य लहरी में है। सूरदास के किस ग्रंथ में नायिका भेद, श्रृंगार रस तथा अलंकारों का निरूपण हुआ है? तो साहित्य लहरी में हुआ है। पुष्ट मार्ग के जहाज कहलाते हैं सूरदास। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? तो दक्षिण भारत से मानी जाती है। पुष्ट मार्ग के जहाज कहलाते हैं सूरदास। हाँ, फिर से हो गया। सगुण भक्ति की उत्पत्ति कहाँ से मानी जाती है? दक्षिण भारत से मानी जाती है। प्रबंधकार कवि की भावुकता का सबसे अधिक पता यह देखने से चलता है कि वह किसी आख्यान के अधिक मर्म स्पर्शी स्थलों को पहचान सका है या नहीं। तो यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। नामदेव की भक्ति किस प्रकार की थी? तो नामदेव की भक्ति सगुण निर्गुण दोनों प्रकार की थी। तो आज यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको प्रतिदिन वीडियो मिलते रहेंगे। धन्यवाद।